अगला प्रश्न देखिए। देखिए पेशा कानून के संबंध में सही क्या है? तो सही क्या है दोस्तों देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से दोस्तों एडीओ के लिए पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो ला रहा हूं दोस्तों, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब कंटिन्यू रहूंगा, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, पेशा कानून का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया है देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है दोस्तों, 1996 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए पेशा कानून के संबंध में सही क्या है? तो सही क्या है दोस्तों देखिएगा, है ना। एक है दोस्तों, इस कानून का जो है ना 1996 में निर्माण हुआ, अभी पढ़े हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए कि यह कानून भूरिया समिति की सलाह पर बनाया गया। ठीक है, तो देखिए। तीसरा है, जिस क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता वहाँ इस कानून को लागू किया जाता है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें का जो है तीनों सही हैं। ठीक है, 1 2 3 तीनों आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पंचायत की संरचना किसके द्वारा बनाई जाती है? तो किसके द्वारा बनाई जाती है देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन कौन सा सही है? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, जिसका जरूरत रहेगा उसी को पढ़ूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है बी। ठीक है, राज्य विधानसभा कानून के अनुसार। ठीक है, राज्य विधानसभा कानून के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन 1993 पारित किया गया? तो किस समिति की सिफारिश पर देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, देखिए, है ना, तो गॉडगिल समिति। ओके, चलिए अगला देखिएगा। ये है, देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में पंचायत के पदाधिकारियों को पद से हटाया जाता है? तो किस धारा से देखिएगा, ए बी सी या डी, किस धारा में? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, धारा 40। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिएगा। ये है, अगर किसी पंचायत पदाधिकारी के द्वारा एक से अधिक पदों को धारण किया जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे किसी एक पद का जो है त्याग करना होगा? तो कितने दिन के भीतर देखिएगा, काफ़ी सरल प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ए बी सी या डी। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 10 दिनों के अंदर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए पंचायत को विघटन करने की शक्ति निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, देखिए संचालक पंचायत। ओके, चलिए अगला देखिएगा। ये है, देखिए जिला पंचायत में मुख्य समिति के अलावा किसी अन्य समिति का गठन किया जाता है तो यह अन्य समिति किस प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जाता है? देखिएगा, ए बी सी या डी। इसमें का ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है दोस्तों, आपका कलेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितने अध्याय व कितनी अनुसूची है? तो कितने अध्याय और कितनी अनुसूची है दोस्तों देखिए, ए बी सी या डी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। ठीक है, अध्याय 15 और अनुसूची 4। जितने भी आंसर है दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है और बिल्कुल सही सही लिया गया है। अगर फिर भी विरोधाभास की स्थिति में आप जो है मूल स्रोत को ही सही मानेंगे। कमेंट्स करके भी बताइएगा कि कौन सा जो है गलत है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए ग्राम सभा के लिए निम्न में से शासन के द्वारा कौन सा माह बैठक के लिए निर्धारित नहीं किया गया? तो देखिएगा, ए बी सी या डी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है दोस्तों, जुलाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सांसद कितने समितियों के पदेन सदस्य होते हैं? तो कितने समितियों के, ए बी सी या डी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, 2 समितियों के। ठीक है, अगला देखिएगा। जिला पंचायत के एक से अधिक समितियों से देखिएगा, माफ़ करिए, जिला पंचायत के एक से अधिक समितियों के संबंधित विषय में निर्णय किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से होता है दोस्तों देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सामान्य बैठक के द्वारा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए सार्वजनिक बाजार व मेला किस पंचायत के अधीन होता है? तो किस पंचायत के अधीन होता है, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, जनपद पंचायत के अधीन। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था?
देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है दोस्तों 28 सितंबर 2002। चलिए अगला देखते हैं, ये है देखिए जिला पंचायत के निर्वाचन मामलों में निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, संचालक पंचायत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए अगर सरपंच का पद रिक्त हो तो इसमें क्या सही है? तो क्या सही है देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। देखिए सदस्यों में से स्थानापन्न सरपंच चुना जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये है देखिए किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई है? तो किस पंचवर्षीय योजना में? ऑप्शन ए बी सी या डी। तो ऑप्शन नंबर इसमें का डी सही है ना। तो कौन से पंचवर्षीय में शुरुआत हुई है आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए मनरेगा किस राज्य से प्रारंभ किया गया? तो किस राज्य से प्रारंभ किया गया था मनरेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों 1999-2000। ठीक, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत प्रति दिवस मजदूरी दर कितना निर्धारित किया गया है? कितना निर्धारित किया गया है देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों 204 रुपये। ठीक है, 204 रुपये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों 2014। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा देखिए छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, याद रखिएगा 76.76%। याद रखिएगा 76.76। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ किया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए मनरेगा के किस धारा के तहत लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो किस धारा के तहत देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, याद रखिएगा धारा 27। ठीक है, चलिए देखिए अगला देखिए रोशनी कार्यक्रम किस जिला में संचालित नहीं है? किस जिला में संचालित नहीं है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है सरगुजा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए सामुदायिक निवेश कोष के तहत महिला स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि में कितनी राशि दिया जाएगा? कितनी राशि दिया जाएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आपका देखिएगा 15,000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है सन 2000। अगला प्रश्न देखिए सामाजिक अंकेक्षण में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है दोस्तों, बाकी उपरोक्त जो तीनों है वो सही हैं। आंकड़ों को एकत्रित कर भागीदारी तय करना, ये बस सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, ये है देखिए सामाजिक अंकेक्षण के समस्त अभिलेख कितने दिवस पूर्व ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा? तो कितने दिवस के पूर्व ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों 15 दिवस के पूर्व। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा देखिए सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? काफ़ी सरल प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन सा इसमें का सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों ग्राम सभा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए सामाजिक अंकेक्षण संबंधी कार्यवाही का अधिकार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है दोस्तों देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बी सही है दोस्तों, याद रखिएगा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लीड बैंक योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ओके, मैसेज आ गया, माफ़ करिए। देखिए लीड बैंक योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है 1969। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, याद रखिएगा रोजगार सृजन हेतु स्वरोजगार को बढ़ावा देना। चलिए अगला देखते हैं, ये है देखिए छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है? तो कितनी है ए बी सी या डी।
ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, देखिएगा 2058। चलिए अगला देखिएगा, ये है, देखिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही है, याद रखिएगा कृषि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, देखिएगा हेराल्ड डोमर मॉडल, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए निम्न में से किसके द्वारा द्वितीय हरित क्रांति का विचार किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है, देखिएगा 1998-99। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल ई नाम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों 2000। ठीक है, सन 2000, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों 1 अप्रैल 1993। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए।